नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग मुझे प्रत्येक दिन प्रतिक्रिया स्वरूप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान लिखते हैं और अपने प्रश्न लिखते हैं, और फिर रविवार के कार्यक्रम में मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए। 5 कुंडली इस बार भी मैंने चुनी है। सबसे पहले बिना समय का नुकसान किए आप लोगों को बताऊं, अगर आप भी अपनी कुंडली में प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, जो भी परेशानी बन रही है, तो ज्योतिषीय समाधान के अंतर्गत आपको अपना प्रश्न और अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट में लिखना चाहिए, और रविवार को ठीक इसी समय 8 बजे जो कार्यक्रम जाता है वो देख लेना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले कुंडली जो मैंने चुनी है ये है, नाम है इनका सौरभ सिंह। ये लिखते हैं, पंडित जी बहुत बार लिखता हूँ गुरुजी, आप कार्यक्रम में मेरी कुंडली शामिल करिए। सौरभ जी का डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1994, 11:40 सुबह में, अयोध्या उत्तर प्रदेश। राहु की दशा चल रही है सौरभ जी, अभी आपको राहु की दशा है और आपके राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं एकादशवें भाव में। व्यापारिक दृष्टिकोण इस कुंडली का ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्वतंत्र कारोबार आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठा है, धनु राशि की कुंडली बनती है, कन्या का नवांश और वृष का दशमांशा बना है। स्थिरता के साथ ही सही पर आपको आपका सुख मिलेगा। कारोबार को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी आपको चलती रहेगी। लग्न पे चंद्रमा का प्रभाव दशमांशा चक्र में और लग्न में शुक्र बैठे हैं, इस वजह से व्यापार करिए, कपड़े का, खाने पीने का काम। तुला राशि जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बनी है, वहीं पे गुरु बैठे हैं, इस वजह से थोड़े बहुत संघर्ष की स्थिति बन रही है। पर एकादशवें भाव में पंचक ग्रही योग बना हुआ है, गुरु शुक्र बुध सूर्य और राहु सब एक साथ बैठे हैं, इस वजह से आपकी कुंडली का एकादशवां भाव ठीक है। विवेक को बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता है, विवेक शून्य मत होइए और मेहनत के प्रति सकारात्मक भाव रखिए। बजरंग बली की खूब पूजा करिए, आसपास के किसी मंदिर का दर्शन करिए, लाजवर्त धारण करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, हनुमान चालीसा को 3 बार प्रत्येक दिन आवश्यक रूप से पढ़ना होगा। आपकी कुंडली में ना कमजोरी क्या है, लग्न भी खाली है और नवांश चक्र भी खाली है, इस वजह से संघर्ष और बढ़ जाता है। आप बहुत आराम से मत रहिए, मेहनत करने की आवश्यकता है, साहस बटोरिए, क्योंकि लग्न का मान अच्छा है। लग्नेश एकादशवें भाव में विशाखा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र भी विशाखा के, राहु भी विशाखा के, सूर्य और बुध एकादशवें भाव में आपको बुद्धिमान तो बना रहे हैं, पर पंचम भाव में जो चंद्रमा और राहु का टाइट कंजंक्शन का ग्रहण लगा हुआ है केतु का, इस वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं, इस वजह से आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है। शिव जी के मंदिर में जाइए, मंदिर धोना शुरू करिए, सफ़ेद चंदन स्वयं भी लगाइए, भस्म शिव जी को भी अर्पित करिए। खाने पीने का कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं। अपना काम 2026 के अप्रैल से आपकी कुंडली में एक अच्छा समय फिर से आता हुआ देख रहा हूं, जहां आप काफ़ी हद तक कुछ आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? मतलब अपना काम ही करना होगा। व्यापार और नौकरी इस कुंडली के लिए बड़ी कमज़ोर सी मालूम पड़ रही है। चंद्रमा के ऊपर शनि राहु का प्रभाव है, इस वजह से आपका मन विचलित रहता है। घर में कलह का वातावरण न बने, क्योंकि चतुर्थ स्थान के ठीक पीछे शनि और ठीक आगे ग्रहण लगा है। इसके ठीक पीछे शनि और ठीक आगे चंद्रमा केतु का ग्रहण, इस वजह से अपने घर को शांत रखिए, परिवार को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। आपके पास समय अभी 2 साल का बचा हुआ है। इन 2 वर्षों में अगर आप कुछ भी कर लेते हैं बढ़िया, तो आगे फिर गति मिल जाएगी। नहीं तो ये राहु है, अभी आरंभ में 6 वर्ष तक आपको परेशान करने लगेंगे, फिर उसके बाद जब अंतिम दशा आएगी तब आपको ये शायद मार्ग दे दें, तो बहुत ज़्यादा फिर विलंब हो जाएगा। इस वजह से भगवान जितनी जल्दी हो सके अपने आप को एक्टिव करिए, और खास करके 2026 के अप्रैल से पहले। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है सोनिया शर्मा जी हैं। पता नहीं इन्होंने पोस्ट में लिखा हुआ था, डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1994, 21:30, मेरठ उत्तर प्रदेश। आपने लिखा है, मेरी शादी कब होगी, क्या मेरी शादी लव मैरिज होगी, मेरी पसंद के लड़के से, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, जीवन कैसा बीतेगा। विदेश सेटलमेंट का योग आपकी कुंडली में है, पर आपकी भी कुंडली में केंद्र खाली है भगवती, इस वजह से बहुत सावधान रहिएगा। प्रेम विवाह आपकी कुंडली में गुरु नवांश में नीच के हैं, पति चरित्रवान मिल जाए तभी उसके साथ जाइएगा। और मैं एक बात कह दूं तो आपकी कुंडली के चंद्रमा केतु के साथ भ्रमण में है, बहुत भयंकर ग्रहण है, और द्वितीय भाव से इनिशियल स्टेप विचारों का देखा जाता है। तो आपके विचार जो किसी के प्रति भी बन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल नहीं है और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वहाँ पे पहले क्लियर जो है वो एक वातावरण बनाने की आवश्यकता होगी। गुरु राहु के साथ शत्रु की राशि में, नवांश में गुरु नीच के, इस वजह से मैं आपको ये विनयपूर्वक बात कहूँगा
कि अपने संस्कारों को जो माता पिता के द्वारा दिए गए हैं उनको कमज़ोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप हैं बड़े तार्किक। आपकी कुंडली के पंचम भाव में तर्क बल बड़ा मजबूती से बैठा हुआ है। ऐसी अवस्था में आपके सामने किसी की आप चलने नहीं देंगे। और शुक्र है जन्म कुंडली के नीचाभिलाषी, इस वजह से आप विश्वास के योग्य हैं या नहीं ये भी मैं कन्फ्यूज़न में ही कह रहा हूँ, क्योंकि शुक्र आपके भी आप जन्म कुंडली में जो आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं वो विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, और शुक्र पे शनि और केतु सबका प्रभाव है, मंगल भी देख रहा है। इस वजह से विवाह के बाद बहुत अच्छा बीतेगा जीवन। ये शुक्र के कारण तो गड़बड़ी हो जाएगी। नवांश चक्र में भी गुरु नीच के और बुध लग्न में शत्रु की राशि में बैठे हैं। नवांश चक्र में कर्क राशि का नवांश बना है बुध लग्न में और गुरु नीच के। गुरु और शनि का परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से बहुत सावधान, बहुत सतर्क होकर के ही विवाह के सूत्र में जाना होगा। आप विवाह सिंह राशि के लड़के से कर सकते हैं, सिंह लग्न से कर सकते हैं, मेष राशि मेष लग्न से कर सकते हैं, कन्या राशि कन्या लग्न से कर सकते हैं। विवाह की दिशा पश्चिम हो तो ज़्यादा बढ़िया है। विवाह कब होने का योग, तो आपकी कुंडली में 2025 के जून से विवाह का योग बनेगा। वृष राशि के अभी देवगुरु बृहस्पति हैं, आपकी राशि से जब तीसरे भाव में जाएंगे, मिथुन में जाएंगे, तब भी विवाह का योग बनेगा। जहाँ तीसरे भाव आपकी राशि से तीसरे भाव में बैठ करके जब वो आपके सप्तम भाव पे देखेंगे तब आपके कुंडली में विवाह का योग बनाएंगे। पर बहुत सावधान, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण में निर्णय को गड़बड़ देते हैं। गुरु राहु केतु के संपर्क में जहाँ व्यक्ति कई बार अपने मन का करता है, शनि 12 में बहुत कठोर और निर्दयी बना देता है। माता पिता पे विश्वास करिए और उनके आज्ञा के अनुसार ही कोई काम करिए। हमारे संस्कार इतने मजबूत होने चाहिए कि हमारे माता पिता हम पे नाज करें, है ना। हम अपने, आपको मैं बात बताता हूँ, खुले तौर पे बात करता हूँ, कोई मेरी बात की चुनौती कर नहीं सकता है, गारंटी देता हूँ। मैंने आज तक अगर 40,000 कुंडलियाँ देखी हैं, उसमें से 35,000 कुंडली अगर विवाह के टूटने को लेकर के आई हैं, तो 100% 100 के 100 विवाह वाले रहे हैं, 100%। और ये बात मैं इसका खुला जो है वो चैलेंज देता हूँ कि मेरे पास जितने विवाह टूटने के संबंध आए हैं, विवाह के बाद विवाह टूटने के, वो एक भी ऐसा नहीं आया है जो ये कह दे कि मैंने प्रेम विवाह नहीं किया था। जितनों के विवाह टूटे हैं मेरे सामने, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, जितने की विवाह टूटी है मेरे सामने, जो लोग आए हैं विवाह के लिए, वो सब प्रेम विवाह वाले रहे हैं। उसमें से दूसरे नंबर पे जो अरेंज मैरिज हुआ है, उसमें से वो सबसे ज़्यादा रहे हैं। ये एक तरीके का रिसर्च ही मैं बता सकता हूँ, मेरे द्वारा किया गया, कि जो दूसरे मामले आए हैं विवाह टूटने के, वो शादी.com से तो पता नहीं ऑनलाइन ऐसे वाले आए हैं। तो सावधान रहिए, क्योंकि आपका गुरु है नीच का, तो पति का सुख बहुत बढ़िया मिल जाए इसकी गारंटी दे नहीं जा सकती है। बहुत सतर्क होकर के, बिना जल्दबाजी से युक्त हुए, माता पिता और अपने पूर्वजों के परंपराओं पर विश्वास करते हुए तब विवाह करिएगा। क्योंकि जिसकी कुंडली में गुरु कमजोर हो जाते हैं ना, उसको बड़ा दोष मिल जाता है, पति के सुख का कमजोर मिल जाता है। तो बहुत घुमा फिरा करके, लड़ने के बाद, बहस करने के बाद आपको आपके पति का सुख मिलेगा। और विलंब से भी हो जाता है विवाह में, क्योंकि द्वितीय भाव से विवाह के रिश्ते देखे जाते हैं, आता है विवाह, और पंचम भाव से भी देखा जाता है। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा और केतु का जब ग्रहण लगेगा, तो विवाह के लिए जो संबंध आएगा आपको पसंद ही नहीं पड़ेगा, या कई बार ये कह सकते हैं कि आपके मन के लायक विवाह ही ना आए। तो उसी में हमें कुंडली मिला करके तब विवाह करना है। और वैसे आपकी कुंडली मंगलिक वगैरह तो नहीं है, पर फिर भी चंद्रमा से दूसरे घर में मंगल हैं और वृष राशि के बैठे हैं, और शनि और मंगल एक दूसरे से केंद्र में हैं। शनि यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में गलती होने की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। बहुत सतर्क सोनिया जी, आपको मैं ये बात कहूँगा, बहुत सतर्क होकर के तब विवाह करिए, क्योंकि केंद्र खाली है लग्न का भी, और नवांश कुंडली बहुत अच्छी बनी है, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि नवांश कुंडली कर्क का बना है, लग्न से जाकर के 6वें भाव में बैठे हैं, तो ये गड़बड़ी है। नवांश कुंडली में एक अच्छी बात है कि सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं नीच के, जो परिवर्तन कर रहे हैं शनि के साथ, पर वो भी घुमा फिरा करके परिणाम देंगे, डायरेक्ट उनका भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है ना। बहुत सावधान होकर के। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये है अमित कुमार जी की। अनुज का डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है, अनुज नाम से, 4 नवंबर 1985 सुबह 9:28, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। लिखा है आपने, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, शादी कब होगी, आयु भाव कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, जीवन में भूमि भवन मकान वाहन का सुख कैसा है। भूमि भवन वाहन मकान का सुख बहुत अच्छा है। काम आपके थोड़े विलंब से बनेंगे। आप अपने माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, 12वें सूर्य बैठे हैं राहु केतु के संपर्क में, इस वजह से मित्रता गलत लोगों से मत करिएगा। महिलाओं के संपर्क में ज़्यादा रहिएगा तो आपको नुकसान होगा। गुरु नीच के
उनका नीच भंग कर रहे हैं शनिदेव लग्न में बैठ करके। बुध के साथ अष्टमेश होकर के बुध लग्न में बैठे हैं। दिमाग वहीं लगाना है जहां आवश्यकता है, गलत जगह पे दिमाग लगेगा क्योंकि चंद्रमा भी अष्टम भाव में बैठे हैं। सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं और इसकी 80 से 85% से भी ज़्यादा के चांस बने हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस अगर जो नहीं मिलेगी या दिक्कत हो रही है तो सूर्य के नीच होने के कारण, नीच भंग राजयोग बना है तो घुमा फिरा करके परिणाम देगा। इस वजह से मेहनत करिए, सूर्य की पूजा करिए, आदित्य हृदय का पाठ करिए, आदित्याय नमः का जप करिए। अभी अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करने की आवश्यकता है। नौकरी का योग 2024 के दिसंबर के बाद आ रहा है और आपकी कुंडली में नौकरी का योग है। चंद्रमा भी ठीक बैठे हैं। दशमांशा चक्र में उच्च के सूर्य, गुरु और शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी के योग लगे हुए हैं, मन लगाइए। इसके अतिरिक्त आपको अगर पहनना चाहिए तो एक माणिक भी पहन सकते हैं जिससे आपको बल मिलेगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में मूंगा भी धारण किया जा सकता है। लग्नेश मंगल हैं, एकादशवें भाव में बैठे हैं और सप्तमेश के साथ बैठे हैं। विवाह के बाद थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, कुंडली मिला करके तब विवाह करिएगा। वैसे आपने विवाह के बारे में जो पूछा है उसके आधार पर आपका विवाह पत्नी के आने के बाद भी सुखदायक है, कोई कष्ट वाली नहीं है। पर विवाह के बाद विवाहेतर संबंधों से बचने की पूरी कोशिश करिएगा। मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं। लग्नेश और सप्तमेश जब एक साथ युति में बैठ जाते हैं और पंचम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति विवाह के बाद भी या बूढ़ी महिलाओं के संपर्क में रहने वाला, अपने उम्र से बड़ी उम्र के महिलाओं के साथ प्रेम करने वाला होता है। ये स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। आपकी पत्नी अनुभवी मिलेंगी, सुंदर मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह का सुख अच्छा है, पर वो बात की बात है। पहले नौकरी पे फोकस बढ़ाइए। नौकरी का योग है 2024 के दिसंबर से। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है रोहित नाम से और आईडी है @GV1648 आपने लिखा रोहित जी 25 सितंबर 2004 दोपहर में 3:34 गुड़गांव हरियाणा। आपने एक बात लिखी है कि मैं मजबूरी में ऐसा करियर कर रहा हूं जिससे मैं नफरत करता हूं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्तम स्थान में शुक्र और शनि बैठे हैं। शुक्र तो ठीक बैठे हैं पर शनि वहाँ कमज़ोर नहीं, शत्रु की राशि में बैठे हैं। सप्तम स्थान में दिग्बली होते हैं। कमजोरी यहाँ दशम स्थान के तुला के कारण हो रहा है। तुला राशि के केतु के कारण करियर में व्यक्ति को कंफ्यूजन होते देखा जाता है, कंफ्यूज होता है। और वृश्चिक के जो शुक्र दशमांशा चक्र में यहाँ बैठे हैं, इस वजह से भी कई बार गड़बड़ी होती है। उसमें व्यक्ति अपने करियर में आरंभ में बड़ा अप्रसन्न या खिन्न होता है। तो आप जो कर रहे हैं उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं या जो भी करते हो मन मुताबिक काम ना करना। वो वृश्चिक के शुक्र जब दशम स्थान में बैठेंगे दशमांशा चक्र में तो ऐसा ही काम कराएंगे। हालांकि आपकी कुंडली में अभी 2027 के जनवरी तक ऐसे ही लगभग योग चल रहा है। अभी करियर में ऐसे ही कुछ उतार चढ़ाव होता रहेगा। जब गुरु की दशा आएगी तब आपकी कुंडली कुछ व्यापार वगैरह के मामले में आगे बढ़ सकती है। आपका मन अशांत है। मकर राशि और मकर लग्न है। 28 अंश के चंद्रमा सफलता के योग तो लिख रहे हैं। लग्नेश जन्म कुंडली में धनवान आपको बना रहा है नवमांश दशमांशा चक्र में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पढ़ने पढ़ाने का योग आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। आप खाने पीने का काम कर सकते हैं, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने और ट्रांसपोर्ट आदि का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसके साथ कंसल्टेंसी आदि का काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। आप शेयर बाजार से भी धन कमा सकते हैं और कई जगह से धन कमा सकते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट आदि भी बना करके आप धन कमा सकते हैं। सफलता है, घबराइए मत, आपके पास धन भी आएगा और निश्चित रूप से आपका जीवन सुखी है। बस आपकी कुंडली के चतुर्थ और दशम स्थान में जो राहु केतु बैठे हैं यही आपको परेशान कर रहे हैं और अभी उन्हीं की दशा भी चल रही है। इस वजह से 2027 के जनवरी तक कोई भी बड़ा और गलत निर्णय लेने से बचिएगा। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में मत रहिएगा। किसी पे विश्वास बहुत ज़्यादा आंख बंद करके मत करिएगा। माता और पिता के साथ संबंध खराब मत करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को दिनचर्या में बांध करके रखिए और नियमित दिनचर्या का पालन करिए। बाकी अगर आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर दूं तो आपकी कुंडली में लग्नेश वर्गोत्तम है। एक नीली धारण कर लीजिए बजरंगबली के लिए और अपने पितरों के निमित्त शनिवार के दिन दीपक जलाइए। पीपल के वृक्ष के पास जाकर के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 11वें अध्याय की गीता का पाठ प्रत्येक दिन, साथ ही साथ आदित्याय नमः का जप और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, यह आवश्यक रूप से करना चाहिए। आप अभी बच्चे हैं, इस वजह से किसी भी गलत मित्रता में जाने से बचिएगा और कोशिश करिए आप अपने जन्म स्थान से थोड़े दूर जाकर के काम करने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा गहरा और स्थिर बनाइए। क्लियर है?
बाकी आपकी कुंडली में 2027 के जनवरी के बाद चीज़ें धीरे धीरे पटरी पे आने लगेंगी। 2-3 साल अनुभव इकट्ठा करने की बारी है, इसको इकट्ठा करिए। इस बीच में ही आपको गलत संगति और गलत लोगों से बचना है और किसी भी तरीके से दाव पेंच में फंस ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगली कुंडली और इस सप्ताह की जो अंतिम कुंडली है अमन सिंह चौहान जी की है। इन्होंने लिखा है डेट ऑफ बर्थ 26 मई 2006, 11:17, अजमेर राजस्थान। सीडीएस और सैनिक सेवा से संबंधित क्षेत्रों में सफलता है कि नहीं है। आप कहीं भी नौकरी करेंगे पद वाली ही नौकरी मिलेगी। बुद्धि का बल ठीक है और लग्न में शनि मंगल कर्क राशि के बैठे हैं। कर्क राशि के लिए मंगल का लग्न में होना भी ठीक होता है। अगर नौकरी नहीं लगे तो आपको करना अपना व्यवसाय है, प्राइवेट नौकरी आप नहीं कर सकते। और आपकी कुंडली में आप निरंतर मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको नौकरी में दिक्कत हो रही है। तो 100% पहले आप निरंतरता अपने जीवन में बरतिए, क्योंकि आपका चंद्रमा है खराब, शुक्ल पक्ष का नहीं है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी द्वादशी का है। ये होता है बड़ा अनिश्चित माइंड सेट का बना देता है। एकादशवां भाव ठीक है, शुक्र ठीक बैठे हैं, शनि मंगल ठीक है। आपकी कुंडली में 2025 के मार्च के बाद और भी ज़्यादा अच्छी नौकरी का योग चल रहा है और अभी भी चल रहा है। 2024 के फरवरी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? आप सैनिक सेवा में सीडीएस या जो आप कह रहे हैं आईपीएस अधिकारी, इसके साथ साथ आप कानून से संबंधित क्षेत्रों में भी सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मेडिकल के क्षेत्र में भी तैयारी कर सकते हैं, आपको उसमें भी सफलता अच्छी मिल सकती है। तो करियर में बेसिकली दो क्षेत्रों पे ध्यान देना है। एक जो सीडीएस बोला आपने और दूसरा डॉक्टरी। ये दो क्षेत्र आपके लिए ठीक है। अगर ये दोनों ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना कारोबार इन्हीं दोनों क्षेत्रों से जुड़ करके आप कोई भी काम कर सकते हैं। अभी मंगल की दशा चल रही है, बन पड़े तो आपकी कुंडली के आधार पे मूंगा धारण कर सकते हैं, गले में पेंडल बना करके पंचधातु में। बाकी 3 बार हनुमान चालीसा, सूर्य को अर्घ, नियमित दिनचर्या का पालन, लगातार मेहनत करिए। आप 5 दिन पढ़ते हैं, 6वां दिन गैप कर देते हैं, यही आपको नुकसान कर रहा है। तब तक के लिए कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगली बार ज़्यादा कुंडलियों को शामिल करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।